जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जब आप वीपीएस परचेज़ कर रहे होते हैं तो इसमें इश्यू आ रहा है। कोई कहता है मेरे पास तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, तो मैं किस तरह से परचेज़ करूँ? कोई कहता है हमारा कार्ड पेमेंट डिक्लाइन होई जा रही है, तो मतलब हर बंदे के साथ कुछ ना कोई इश्यू आ रहा है। तो उसका हमने आपको बताना है कि किस वजह से आपको इश्यू आ सकते हैं, क्या-क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहला जो इश्यू है ना वो इस वजह से आता है कि या तो आपकी कार्ड की अब ज़रूर हम में से सब बंदे हर बंदे के पास ही डेबिट कार्ड होता है, हम ज़्यादातर यूज़ डेबिट कार्ड करते हैं, क्रेडिट कार्ड हज़ार में से एक बंदे के पास होता है। अब डेबिट कार्ड में हमारा इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन नहीं हुई हुई होती काफ़ी ज़्यादा लोगों की। अब जैसे आप कोई भी चाहे मिज़ान हो, फ़ैसल हो, एचबीएल हो, किसी भी उसका कार्ड हो, उसमें हो सकता है आपकी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही हो, ऑन नहीं हुई हुई हो, तो जब आप इधर से आप पेमेंट करते हैं तो ये जो वेबसाइट है हाइनेक्स की, ये इंटरनेशनल है। तो ये जो हम पेमेंट करेंगे इंटरनेशनली करेंगे। तो उसमें आपकी अगर इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस वजह से आपकी पेमेंट नहीं हो रही हो, चाहे आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। सही है? अब इसका तरीका क्या है आपने बैंक पे कॉल करनी है हेल्पलाइन पे, विद इन 2 मिनट्स वो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर देंगे, फिर आप दोबारा जब ट्राई करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। दूसरा ये मसला आता है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए नहीं होते, आपके कार्ड में पैसे होते ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर रहे होते हैं तो वो बार बार डिक्लाइन कर रहा होता है। अब रिसेंटली एक कस्टमर ने 2,000 रुपये डाले हुए पाकिस्तानी, और वो बार बार ट्राई कर रहा है कि मेरी पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। जब मैंने उससे पेमेंट पूछी कि आपने कितनी डाली है, तो उसने बोला मैंने 2,000 डाली हुई है। मैंने उसको बोला 3,000 आप डाल के ट्राई करें, क्योंकि टैक्स वगैरह भी कटता है। तो जब उसने 3,000 डाल के ट्राई करी तो वो इजीली हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिया करें। अब तीसरी चीज़ क्या है, किसी के पास है ही नहीं, अब डेबिट कार्ड नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हम दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास ये भी है कि हम क्रिप्टो के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन कोशिश करें आप डेबिट कार्ड से ही करें। या तो आपके पास सादा पे है, नया पे है, तो उनका वर्चुअल कार्ड होता है, उससे आप पेमेंट कर लें, उसमें कोई इशू नहीं आता। सही है? अगर आपके पास सादा पे नया पे भी नहीं है तो आप किसी फ्रेंड के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं कि जिसके पास कार्ड हो। आप उससे बोले यार मुझे ऐसे ऐसे पेमेंट करनी है, मैं आपको कैश दे रहा हूँ या पीकेआर दे रहा हूँ, आप मुझे इसमें पेमेंट कर दो, क्योंकि क्रिप्टो के थ्रू आप पेमेंट करेंगे थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको। सही है? क्योंकि अक्सर वो थोड़ा काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से होता है। सही है? कोशिश करें आप डेबिट कार्ड से ही हो जाए, अगर नहीं होती फिर आप क्रिप्टो वाले ऑप्शन की तरफ आएँ। अब क्रिप्टो के थ्रू किस तरह से पेमेंट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से आप नॉर्मल परचेज करते हैं, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके आपने न्यू ऑर्डर पे क्लिक करा, सिंगापुर का सर्वर सेलेक्ट कर लिया, बाकी ये सब कुछ चीज़ें सेम ही रहती हैं। मैंने चेकआउट पे क्लिक करा। अब जब मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग पेज पे ले जाता है जहाँ से हम पेमेंट करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो पेज किस तरह का होता है। अच्छा, तो वो इस तरह का पेज होता है आपके सामने, जिधर आपको देखें नीचे पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। ये एरो आ रहा है, आपने एरो पे क्लिक करना है, और इधर देखें आपको बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन दिख गया। इस पर आपने क्लिक कर देना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। अब हम क्रिप्टो से के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। सही है? अब जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे इधर ऑप्शन आ जाएगा पे विद क्रिप्टो मस। सही है? आपने इस पर दोबारा क्लिक कर देना है। अभी आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हम क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब इधर देखिए हमारी एक्सपायरी डेट आ रही है, अमाउंट आ रही है, सब कुछ आ रहा है। इधर से हमने करेंसी सेलेक्ट करनी है, यूएसडीटी हमने भेजना है। नेटवर्क हम आप कुछ भी कर सकते हैं, TRC20, BP20, लेकिन मैं BP20 कर रहा हूँ। सही है? अब मैं प्रोसीड टू द पेमेंट करूंगा। आपने भी यही करना है। अब इधर हमारी $6.66 की अमाउंट है टोटल, टैक्स वगैरह के साथ, सब कुछ फीस के साथ। सही है? अब इधर देखें आपको इन्होंने वॉलेट एड्रेस दे दिया है, इसको आपने कॉपी करना है या क्यूआर कोड स्कैन कर लें, इधर से आपने पेमेंट कर देनी है। सही है? और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, और लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हम वॉलेट कनेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। सही है? इधर से हम वॉलेट कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, बाइनेंस का, मेटामास्क का, फैंटम का, कोई भी आप वॉलेट कनेक्ट करें, उसमें आप पैसे डालें और इधर से पे कर दें। सही है? तो इस तरीके से आप क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप पहले डेबिट कार्ड की तरफ चले जाएं क्योंकि वो ईजी है, फिर आप इसकी तरफ आ जाएं। तो इस तरह से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और इजीली आपका वीपीएस बाय हो जाएगा।